जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। आज आपसे एक ऐसे रत्न के विषय में चर्चा करूंगा जो 4 ग्रहों का अकेले काम करता है। कुछ लगन वालों के लिए यह रत्न भाग्य के कपाट तीव्रता से खोलता है। यह एक ऐसा रत्न है जो जितना आकर्षक तो होता ही होता है, उससे कई गुना ज्यादा व्यक्ति के भाग्य को भी बल देता है। एक ऐसा रत्न जो बहुत से लोग ब्रेसलेट के रूप में हाथ में धारण करते हैं, पेंडेंट के रूप में गले में धारण करते हैं, और बहुत से लोग इसकी अंगूठी बनाकर रिंग फिंगर अर्थात अनामिका अथवा तर्जनी उंगली में भी धारण करते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे ईरानी फिरोजा के विषय में। एक ऐसा रत्न जो जितना अद्भुत है, जो जितना दर्शनीय है, उतना ही विशेष लाभ भी प्रदान करता है। जी हां स्नेही दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है और इस एपिसोड को आपको पूरा देखना चाहिए। इस रत्न की बारीकी को आपको भी बहुत बारीकी से समझना चाहिए। स्नेही दर्शकों, फिरोजा रत्न के विषय में प्रत्येक जानकारी आपको सूक्ष्म साथ से दूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी पर्सनल अथवा प्रोफेशनल किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपकी समस्या का सही समाधान हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका से। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि समय भी अनुकूल है, व्यक्ति मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन तब भी सही प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मूलभूत कारण होता है जिस भवन में आप रह रहे हैं उसमें वास्तु की त्रुटियां होना। वास्तु के कई विभिन्न अंग हैं। जब भवन बनाए तो वास्तु के अनुरूप बनाए। भवन बन गया वो उसमें त्रुटियां हो तो फिर क्या सामान की सुव्यवस्था करें, किस तरह से घर को सुव्यवस्थित करें जिससे वास्तु दोष से संबंधित परिहार हो सके। और फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि क्या कुछ रेमेडीज करें वास्तु की, जिससे आपको वास्तु दोष से निवृत्ति प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, यदि आप वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी वास्तु अपॉइंटमेंट, अपने यहां वास्तु विजिट करवा सकते हैं। स्नेही दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं चमकीले रत्न फिरोजा के विषय में, और विशेष तौर से ईरानी फिरोजा के विषय में। इस रत्न को रत्नों का राजा भी कहा जाता है। ईरानी फिरोजा एक ऐसा रत्न होता है जो 4 ग्रहों का अकेले काम करता है। विशेष तौर से दैत्य लगन की जो श्रेणियां होती हैं और दैत्य लगन के जो 6 लगन होते हैं, उसमें से 2 लगन शुक्र ग्रह के, वृष और तुला, 2 लगन बुध ग्रह के, मिथुन और कन्या, और 2 लगन शनि ग्रह के, मकर और कुंभ। इन 6 लगन वालों के लिए ईरानी फिरोजा एक संजीवनी की तरह होता है। यह रत्न बहुत महंगा तो नहीं मिलता है मार्केट में, और बहुत आसानी से मिल भी जाता है। आपको इसके कॉस्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि अब बहुत सस्ता मिलता है। नीलम, पुखराज, माणिक की अपेक्षा इस रत्न के जो रेट हैं बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन यह रत्न विशेष लाभदायक होता है। जो लोग वित्तीय क्षेत्र में कार्य करते हैं,
जो लोग संगीत, कला, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए यह रत्न विशेष हितकारी होता है। यदि व्यक्ति का लगन वृष हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, मकर अथवा कुंभ हो, अथवा व्यक्ति की शनि, बुध, शुक्र अथवा राहु की महादशा चल रही है, तो ईरानी फिरोजा एक ऐसा रत्न होता है जो व्यक्ति के भाग्य के कपाट तीव्रता से तो खोलता ही खोलता है, साथ ही साथ हर क्षेत्र में व्यक्ति को हिम्मत और धैर्य भी प्रदान करता है। ईरानी फिरोजा एक ऐसा रत्न होता है कि व्यक्ति यदि किसी भी तरह से ग्लैमर की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, अभिनेता हो, संगीत के प्रोफेशन में हो, अभिनेत्री हो, कला से संबंधित किसी भी क्षेत्र में हो, संगीत से संबंधित किसी भी क्षेत्र में हो, म्यूजिक के क्षेत्र में व्यक्ति यदि कार्य कर रहा हो और व्यक्ति ईरानी फिरोजा धारण कर ले तो व्यक्ति के अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह से व्यक्ति यदि फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति किसी भी तरह से सलाहकारिता, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति बैंकिंग के सेक्टर में हो, व्यक्ति किसी भी तरह से फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी डिवीजन में जॉब करता हो या कार्य करता हो, तो ईरानी फिरोजा व्यक्ति के लिए विशेष विशेष और विशेष हितकारी होता है। ईरानी फिरोजा एक ऐसा रत्न होता है जो हर तरह से व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत तो करता ही करता है, साथ ही साथ व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में, किसी भी तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जो व्यक्ति ज्योतिष के प्रोफेशन में कार्य करते हैं, टैरो कार्ड से संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं, वास्तु से संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी ईरानी फिरोजा अद्भुत प्रेरणादायी पत्थर होता है। ईरानी फिरोजा व्यक्ति के भाग्य को तो तीव्रता से आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है, व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन भी प्राप्त करता है। यह एक ऐसा रत्न होता है, यह बुध, शुक्र, शनि और राहु का अकेले कार्य करता है। इसीलिए ईरानी फिरोजा को कहा जाता है रत्नराज, अर्थात रत्नों का राजा। स्नेही दर्शकों, यदि आप किसी भी कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं और आपके कार्य में अवरोध पे अवरोध आ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर रत्न होगा ईरानी फिरोजा। यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत कारगर रत्न होगा ईरानी फिरोजा। यदि आपके मित्र, आपकी सहेली का विवाह होने जा रहा है और आप उन्हें कुछ उपहार देने का सोच रहे हैं, तो सर्वोत्तम उपहार होगा ईरानी फिरोजा। क्योंकि विवाह के पश्चात यदि दोनों पति और पत्नी ईरानी फिरोजा धारण कर लेते हैं, तो उनके मध्य प्रेम और स्नेह निरंतर बना रहता है। इसीलिए इस रत्न को अट्रैक्शन, अफेयर, प्रेम का रत्न भी कहा जाता है। स्नेह दर्शकों, एक बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ईरानी फिरोजा पहनने से पहले, कि इसको आप दशांश नहीं 100% धारण करें। अर्थात यदि आपका वेट 50 किलो के समथिंग है, तो आप 50 रत्ती से ऊपर का पहने। इसी अनुपात में यदि आपका वजन 90 किलो के आसपास है, तो आप 90 रत्ती से ऊपर का पहने, यानी 90 रत्ती से बड़ा फिरोजा आप धारण करें। इसको दशांश की भूमिका पे न ले जाएं। तो प्रिय दर्शकों, ईरानी फिरोजा एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए
कि सही मिले और प्रॉपर विधि से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इस रतन को धारण करें। यह एक ऐसा रतन है जो व्यक्ति के मार्ग तो खोलता ही खोलता है, व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्रदान करता है। और यही ईरानी फिरोजा है जो व्यक्ति को इस जीवन में समस्त भौतिक संसाधन प्रदान करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जाता है। स्नेही दर्शकों, यह एपिसोड था हमारा रत्नराज फिरोजा के विषय में। अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे एक विशेष रत्न के विषय में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। और यदि हाँ, पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि ज्योतिष, वास्तु, रत्न, आध्यात्म के क्षेत्र में नित नई रिसर्च, नित नई खोज के बाद आपके लिए कुछ विशेष एपिसोड तैयार किया जाए। तो जय नारायण की, नमस्कार, जय श्री राम।